भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। 10 रुपए मुझे जरूर देना हर दिन, ध्यान रखिए। इतना तो दे दो भाई, मुझसे लाखों रुपए का आशीर्वाद मांगते हो, मेरे को 10 रुपया भी नहीं दोगे, मुझे 10 रुपया नहीं दोगे ना तो इनकम टैक्स वाला 10 लाख ले जाएगा उठा करके। ध्यान रखना, विचार करना है। 4 रोटी और 10 रुपए। 10 रुपए इसलिए कह रहा हूं, लोग कहेंगे महाराज रोटी की रोटी खाओ, 10 रुपया और मांग रहे हो। ध्यान रखिए, 4 रोटी मेरी माताएं मुझे देंगी और 10 रुपया जो पिता तुल्य हुआ करते हैं ये मुझे प्रदान करेंगे। 10 रुपए हर घर से मिलना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, वो 10 रुपए मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरे ट्रस्टियों को लाके दे देना, मैं ये नहीं कहूंगा किसी मंदिर में जाके देना। वो 10 रुपए जो मैं कह रहा हूं, मैं हर व्यक्ति को, ध्यान रखना, लाखों करोड़ों रुपए दो तब किसी संस्था में ट्रस्टी बन पाते हैं। काहे को ट्रस्टी बनना, अपने ट्रस्टी खुद ही बनो। मैं ऐसा ट्रस्ट खोल रहा हूं जिसमें तुम ही ट्रस्टी हो, तुम ही अध्यक्ष हो, तुम ही मंत्री हो, तुम ही कोषाध्यक्ष हो, सारी कमेटी तुम ही बन जाना और पर डे 10 रुपए निकालना और एक गुल्लक में डालते रहना। गुल्लक को गुल्लक मत समझना, अपने ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष समझना। 10 रुपए पर डे उसमें देना और महीने के जब 300 रुपए हो जाएं तो किसी अनाथ के लिए 300 रुपए की सहायता हर महीने करते रहना। इससे बड़ा दान दुनिया में कोई और हर व्यक्ति कर ले। एक व्यक्ति करेगा तो 300 रुपए होंगे। सोचो, इतने सारे लोग यदि अपना अपना ट्रस्ट खुद बना लेंगे, बोलो मेरे भारत से गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी, अभावों का जीवन अपने आप समाप्त हो जाए। खोलिए एक बैंक, तुम ही कैशियर, तुम ही मैनेजर, तुम ही भरने वाले, तुम ही निकालने वाले। क्या अपनी दुकान से 10 रुपए प्रतिदिन नहीं निकाल सकते हो? क्या 4 रोटी तुम अपने घर में नहीं निकाल सकती हो? निकाल सकती हो ना? तो आचार्य कुंद कुंद से ही कहते हैं, दानम पूजा मुखम सावय धम्मो, यही सावक का धर्म है। 4 रोटी निकालिए। सभी ने हाथ उठाए थे मुझे भोजन कराने के। मैं ग्वालियर में रहूं या नहीं रहूं, तुम्हारे घर में रोज आहार होंगे या नहीं होंगे, बोलिए। मैं भगवान धरती पर नहीं रहता, फिर भी दुनिया का भोग स्वीकार किया करता है। मैं यहां रहूं या ना रहूं, जिस घर से 4 रोटी निकलेगी, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मैं तुम्हारा आहार ग्रहण कर लूंगा। ध्यान रखिए, 10 रुपए प्रतिदिन निकालने का प्रयास करिए। मुझे नहीं चाहिए। एक जैन परंपरा में भोग नहीं लगाया जाता है, यहां सामग्री अर्पण की जाती है। यदि 4 रोटी तुमने निकाली तो समझना तुमने पुलक सागर की पूजा भी कर ली। ध्यान रखिए, समर्पित कर दिया। मान्यवर, मैंने एक जगह देखा, बिहार कर रहा था, एक अंधा लोगों से कह रहा मुझे सड़क पार करा दो। सैकड़ों लोग निकल गए, किसी ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। अंधा कह रहा है बाबूजी मुझे उस पार करा दो, ट्रैफिक बहुत है, मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे लगा इतने लोग निकल गए, किसी ने अंधे का हाथ न थामा। हकीकत में बताऊं ग्वालियर वालों, मुझे ऐसा लगा कि अंधा ये नहीं है, अंधे वो हैं जो इसे इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए, अपाहिज वो नहीं होता जो रोड पार नहीं कर सकता, अपाहिज वो नहीं है जिसके पैर नहीं होते। अरे अपाहिज तो वो होता है पैर होने के बाद भी जो अपाहिज की सहायता नहीं करता। उससे बड़ा लंगड़ा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ कर। वही सबसे बड़ा अपाहिज। अंधा कौन है? जिसकी आंख नहीं है वो अंधा है, या आंख होने के बाद भी
जो नेत्रहीन को सहारा नहीं देता, मेरी नजरों में तो उससे बड़ा अंधा दूसरा कोई और। वहां से मैंने क्या देखा कि एक लंगड़ा आया, लंगड़े ने अंधे का हाथ पकड़ा और बैसाखी के सहारे उस अंधे को सड़क के उस पार पहुंचाया। मान्यवर, मेरी आंखें छलछला गईं कि बोलो धर्म क्या हुआ करता है। उस समय मेरी आंखें छलछलाई कि एक लंगड़ा अंधे को पार करा रहा है सड़क और दो पैर वाले कुछ ना कर सके। मैंने जाकर के उस लंगड़े की पीठ थपथपाई और उस अंधे से कहा कि देख, जिंदगी सार्थक ऐसे की जाती है, जिनके दो पैर हैं उनके पास सफलता है, लेकिन उनके पास सार्थकता नहीं हुआ करती है, उनका पैर पाना व्यर्थ हो गया। ध्यान रखिए, मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं तो नंग धड़ंग, मेरे पास रुपया नहीं, पैसा नहीं, फिर भी मेरे भक्त चल रहे थे। मैंने कहा एक काम करो भाई, ये अंधा आदमी, ये लंगड़ा आदमी, ये कितना धर्म कर रहे हैं जीवन में। ईश्वर ने तुम्हें पैसा दिया है, तन से कुछ, मन पैसों से कुछ ना कर सको तो तन से इनकी हेल्प जरूर करना। मेरे साथ चलने वाले उस आदमी ने दोनों से कहा कि बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है। मैं हतप्रभ रह गया ये देखकर। मालूम है, यदि तुमसे मैं पूछूं कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम फट से दामन फैला दोगे। अंधे और लंगड़े ने कहा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, बाबा का आशीर्वाद दिला दो, इससे बड़ा हमें और किसी चीज की जरूरत। इतना संतोष भाव ये अमीरों में दिखाई नहीं दिया करता है, ध्यान रखिए। उसने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बाबा की कृपा है, रोटी मिल जाती है, ना हमें मकान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। लंगड़े व्यक्ति ने कहा कि धन दौलत नहीं चाहिए बाबा, मेरे सिर पर हाथ रख दो और इतना आशीर्वाद दो कि जो विचार मेरे आज बने हैं ऐसे हमेशा बने रहें, तो हमारा इस जन्म लेना सार्थक सफल हो जाएगा। मान्यवर, बातें बहुत छोटी हैं। एक बड़ी मार्मिक कहानी मुझे याद आ रही। एक छोटी सी बच्ची थे, ये सच घटना है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। एक पोस्टमैन उस छोटी सी बच्ची के घर में जाके डोरबेल बजाता है। बच्ची की आवाज आती है कि कौन हो तुम? पोस्टमैन कहता है मैं डाकिया हूं, डाक लेकर आया हूं। बच्ची ने कहा दरवाजे के नीचे से डाल दीजिए। पोस्टमैन ने कहा नहीं, मुझे तुम्हारे साइन लेना है, तुम्हें साइन करना पड़ेंगे। बच्ची ने कहा पोस्टमैन भाई 5 मिनट में आती हूं। पोस्टमैन बाहर खड़ा है, बच्ची भीतर है। 5 मिनट क्या 10 मिनट हो गए। पोस्टमैन को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि एक घर में 10-10 मिनट लगाऊंगा तो कैसे इतनी सारी डाक बांटूंगा। उसने कहा कि तुम्हें डाक लेना है या नहीं लेना है? बच्ची ने कहा कि मैं आ रही हूं। अरे बोले कब से आ रही हो? एक घर में 10 मिनट लगाऊंगा तो इतनी सारे खत कहां से बांटता फिरूंगा। उसने कहा बस मुझे क्षमा करें, मैं बस आने ही वाली हूं। कहते हैं 15 मिनट हो गए। पोस्टमैन का दिमाग चढ़ गया, वह साइकिल उठा के वापिस जाने लगा। जैसे ही साइकिल पर पैर रखता है दरवाजा फट से खुलता है। पोस्टमैन खड़ा रह जाता है। वह क्या देखता है कि जो इतनी देर लगा रही थी उस बच्ची के दोनों पैर नहीं हैं, वह अपाहिज है और घर में कोई नहीं है उसके, अपाहिज बच्ची है। पोस्टमैन साइकिल से उतरा, पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखें छलछला गई उसकी। इस बच्ची को दरवाजे खोलने में देर क्यों हो रही थी? पोस्टमैन को थोड़ी देर पहले उस बच्ची पर गुस्सा आ रहा था, अब उसे अपने आप पर गुस्सा आता है कि मैं कैसा इंसान हूं जो इस अपाहिज पर गुस्सा करते रहा। अरे इसके दोनों पैर नहीं हैं, दरवाजे आने तक में टाइम तो लगा होगा। रो पड़ा पोस्टमैन।
जाकर के उस बच्ची के पास पहुंचा, बेटा मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे बारे में गलत विचार बना लिए, मुझे नहीं मालूम था कि तू अपाहिज है। बच्ची ने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसा ही सोचती, लाओ मेरी डाक कहाँ है। जैसे ही उसने खत दिया, बच्ची ने देखा मई जून का महीना, पोस्टमैन के पैर में जूते नहीं हैं। उसने सोचा कि यदि मैं इसे जूते दूंगी तो ये तो मेरा एहसान लेगा नहीं। चला गया पोस्टमैन अपने घर, और जैसे ही घर गया तो लड़की ने सोचा कि मैं क्या करूं, जो मेरे लिए 15 मिनट खड़ा रहा, अब मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं मेरे भाई। बच्ची ने झट से भीतर गई, घिसटते हुए एक स्केल लेकर के आई, और पोस्टमैन का पैर का निशान जो धरती पर पड़ा था, स्केल से उसका नाप ले लेती है, और नाप लेकर के वह अपने पापा से कहती है, पापा इतना बड़ा जूता ला करके मुझे दे दीजिए। पापा ने कहा, बेटा तू क्या करेगी? बोले ये सब मुझे नहीं मालूम है पापा, बस एक जोड़ी जूता ला करके दे दीजिए। कहते हैं 15 दिन बाद पोस्टमैन फिर एक डाक लेकर आया। बच्ची एक डिब्बे में जूते पैक करके रखी थी। जैसे ही आया, डाकिया ने डाक दी। बच्ची ने कहा कि भैया मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूं, आज मेरा जन्मदिन है। तेरा जन्मदिन है? बोले हाँ। अरे बेटा पहले बताती, तेरा जन्मदिन है तो उपहार तो मुझे देना चाहिए। बोले नहीं भैया, तुमने उस दिन मेरे लिए 15 मिनट इंतजार किया था, मैं तुम्हारे लिए उपहार लाई हूं। पोस्टमैन के हाथ में डिब्बा दिया। पोस्टमैन ने से कहा कि अभी मत खोलना, घर में जाकर के इसको खोलना। मेरा आपसे निवेदन है, तुम मना मत करना मेरे भाई। बोलो मेरा ये उपहार लोगे या नहीं लोगे? उसने कहा बेटी तेरा उपहार, तू तो उपहार की बात करती है, तू तो जहर भी दे तो ये पोस्टमैन लेने को तैयार है, उपहार की क्या बात करती है? बोलिए मुझे बड़ी खुशी मिलेगी यदि आपने मेरा ये उपहार ग्रहण कर लिया। पोस्टमैन ने उपहार लिया, घर पहुंचा, और जैसे ही घर पहुंचता है डिब्बा खोलता है, पैकिंग, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है इस छोटी सी गुड़िया ने मेरे लिए जूते प्रदान किए हैं। चल 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 चल, आंखें बह गई। जा गया पोस्टमैन, दौड़ा दौड़ा गया पोस्ट ऑफिस में, और पोस्ट मास्टर से बोला आज मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देता हूं, मैं आज के बाद ये नौकरी नहीं करूंगा। पोस्ट मास्टर ने कहा कि बात क्या हो गई? बोले बस मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए, अब मैं ये नौकरी जीवन में कभी ना कर पाऊंगा। अरे पोस्ट मास्टर ने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले बस कुछ मत पूछो मुझसे, आज मेरी इंसानियत रोम रोम से रो रही है, आंसू बहा रही है। बोले बात क्या है? पोस्टमैन ने सारी कहानी सुनाई। पोस्ट मास्टर ने कहा इसमें नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है मेरे भाई? बोले नौकरी इसलिए छोड़ रहा हूं कि उस बच्ची ने, अपाहिज ने, जिसके पैर नहीं थे, उसने मुझे जूते दे दिए। बताओ पोस्ट मास्टर साहब, मैं उस बच्ची को पैर कहां से ला करके दूंगा? जो मेरे पैरों में जूते पहना रही है, मैं उसे पैर कहां से प्रदान करूंगा? इतनी मानवता। आंखें भर रही हैं सबकी ये घटना सुन के। लगता है इंसानियत आज भी मौजूद पड़ी हुई है। जरा सोचिए आप एक बार। वो पोस्टमैन कहता है बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि जो मेरे पैरों के जूतों का ख्याल रखती है, तो क्या मेरा फर्ज उसके पैरों का ख्याल रखने का नहीं बना करता है? अब मैं नियम लेता हूं, आज से ये नौकरी कभी ना करूंगा, और ये जूते मैं पहन नहीं पाऊंगा, और डांट आएगी तो उस बच्ची के सामने मैं जा नहीं पाऊंगा। इतना बड़ा उपकार उसने मेरे लिए किया। कुछ ऐसा करूंगा अपने जीवन में कि जब तक वो बच्ची
अपने पैरों पर ना चलने लगे, ये पोस्टमैन शांति से ना बैठ पाएगा। और मान्यवर, उस पोस्टमैन ने बहुत प्रयास किया, बच्ची के पैरों का ऑपरेशन कराया, तो भी बच्ची जब ना चल पाई तो जयपुर फुट लगवाकर अपने हाथों का सहारा देकर उसे चलना सिखा दिया। ये होता है एहसान, ये होता है मानवीयता का धर्म। सोचिए, क्या हम लाखों रुपए ही देकर के धर्मात्मा बनते रहेंगे? क्या हमारे भीतर तनिक भी संवेदनाएं जागृत नहीं हो पाएंगी? मान्यवर, आज एक आदमी हमारे घर पे आ जाता है, थोड़ी सी सहायता मांगता है, हमारे अंदर शंका पैदा होती है। लोगों ने धंधे मचा रखे हैं, लोग रोज के रोज चले आते हैं, ये व्यापार मचा लिया है। एक आदमी से धोखा खाकर क्या हर जरूरतमंद को तुम दुत्कार दोगे अपने दरवाजे से? मेरे भाई, बुरा वक्त जिंदगी में किसके पास नहीं आता है। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, वो दिन भी आ सकते हैं कि हमारे पास कुछ ना रहे। और जब जिंदगी किसी के सामने हाथ फैलाएगी और जब वह दुत्कार के भगाएगा, सोचो उस समय हमारे जीवन कैसा होगा। विचार करिए, कुछ दूसरों के लिए भी किया करो मेरे